Today, we all are here to learn a very beautiful chapter which is very, very important to crack the NDA, and it's a matrices. So, when we are learning about the matrices, there are the many different types of matrices there. तो क्या होता है matrices? इसका एकदम ग्राउंड लेवल से आज हम लोग पूरा बेसिक नॉलेज गेन करेंगे. देखिए बेटा, एक होता है कि डायरेक्टली जंपिंग ऑन द क्वेश्चंस, बट व्हेन वी आर डायरेक्ट जंपिंग ऑन द क्वेश्चंस, दैट टाइम देयर आर वेरी चांस. और वो चांसेस क्या होता है, एक 5 मिनट का मैं क्या बता रही हूँ उसको ध्यान दे के सुनो. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ ही आता, और जब हम लोग ये एटीट्यूड में चले जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, वो समय पे हम अच्छा मैट्रिक्स, हाँ पता है ना, रो है, कॉलम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और हम लोग डायरेक्ट से पकड़ लेते क्वेश्चन सॉल्व. जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको समझ में आता है देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन. कभी क्वेश्चन घुमा के गया, कैसे कभी 360 में घुमा, कभी 180 में घुमा, पर क्वेश्चन घुमा इतना कंफ्यूज. जब हम लोग पर्टिकुलरली मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो बिफोर गोइंग ऑन सिनॉप्सिस जस्ट से सम कॉन्सेप्ट. कुछ जो चीजें दिमाग में चलती आ रही होंगी वो उन चीजों के लिए अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे. देखिए, मैट्रिसेस खुद लेके जाता है 2 to 4 क्वेश्चंस फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन. पर सवाल ये है, वहीं पे हथौड़ा मारो जहां पे लगना चाहिए. जगह जगह पे मार के कोई मतलब नहीं बेटा, उससे क्या होगा, हर एक चीज खराब हो जाएंगी वो अलग. वैसे ही वही पर्टिकुलर टर्म्स को उठाओ, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स करा रहे. अभी ये मैट्रिसेस पढ़ते समय ये नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं था. आप 11th में थे तभी आपने मैट्रिसेस पढ़ा, आप 12th में गए तब भी आपने मैट्रिसेस पढ़ा. फर्क सिर्फ इतना था कि when we are studied the matrices in the 11th standard, बड़ा डिटेल में देखे, और वो डिटेल किए बिना अगर हम लोग मूव करने की सोच रहे तो इसका मतलब हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते. 12th में क्या है मैट्रिसेस का? टू फाइंड द एडजॉइंट, टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन मेथड, इन्वर्शन मेथड. उतना लंबा तो हम लोग यहाँ पे करते बैठे तो पता चला स्टेट बोर्ड का 4 मार्क का सवाल बन गया. अभी ऐसा भी नहीं बेटा कि हर एक क्वेश्चन चुटकी बजा के ही आ जाए, पर हर एक क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक यूज करना कि ताकि हम जिसे 10 मिनट लग रहे उसे 2-4 मिनट में कवर करा सके. सो सबसे पहला आज का मेरा टॉपिक जो चल रहा विच इज अ मैट्रिसेस है, जहां पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं आप लोगों को बहुत ही ग्राउंड लेवल से ऊपर चढ़ाते चढ़ाते यहाँ पे लेके जाऊं. और बिलीव मी बेटा, अगर वही तरीके से वही से ढंग से करोगे तो आपका एनडीए एग्जामिनेशन में मैट्रिसेस का सवाल सॉल्व नहीं होगा. ऐसे हो नहीं सकता, उतना कॉन्फिडेंस क्रिएट हो ही जाएगा. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय मैट्रिक्स. एक पूरा वीडियो भी अगर लगता है आज तो भी मेहरबान. नाउ सी, matrices is nothing but an arrangement of m numbers in a form of m horizontal line and n vertical lines is called matrix of order m cross n. किसे कहा जाता है मैट्रिक्स? तो ऐसे नंबर्स की अरेंजमेंट. फिर से पैटर्न, ऐसा पैटर्न जहां पे नंबर्स को अरेंज किया गया किस अंदाज में, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में. अभी सोचने वाली बात है, क्या मैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल लाइन बना लूं तो क्या मैं मैट्रिक्स बना रही हूं? तो नहीं. वन मोर वर्ड इज देयर, नंबर. किसे लिखना है? नंबर को. हॉरिजॉन्टल माने ये ऐसे, इतना नॉलेज हमको है.
तो ये जब हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस है जिसे कहा जाता है रो, रोना नहीं, is called as rows, and the vertical lines are called the column. ये नाम तो बचपन से सुनते हैं. So जब मैंने ऐसा लिख लिया 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए बेटा कि ऐसे आड़े में कितने बने आपके. सो जब हम लोगों ने ये देखा तो हॉरिजॉन्टली 1 2, तो 2 अरेंजमेंट हो गए हॉरिजॉन्टल वाले, यानी 2 रो है. फिर वर्टिकल वाले कितने, खड़े कितने लोग हैं एक दूसरे के बाजू बाजू में, तो 1 2 3, यानी कॉलम्स कितने हो गए 3. तो हर एक बार कंफर्म नहीं ना कि इतने ही रो होना इतने ही कॉलम होना, इसीलिए इसने बोल दिया कि उसमें कितने रो रहेंगे m और कितने कॉलम्स रहेंगे n. और जब ऐसे mth रो nth कॉलम की बात आ जाती है तो वो बनने वाले अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, मैट्राइसेस. और ये मैट्राइसेस फिर आगे जाके बताता है कि मैं बड़ा दुनिया भर के टाइप्स को लेके चल रहा हूँ. दादा मामा काका वगैरह वगैरह जैसे रहते ना, एक ही फैमिली के बिलोंग करते, तो वैसे ही ये सब इसके फैमिली को बिलोंग करेंगे. एंड ऑल आर अंडर द हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. सबसे पहला होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. बहुत लोग बोलते हैं नाम में क्या होता है, पर नाम में ही बहुत कुछ आ जाता है. रेक्टेंगुलर बोलने के बाद बचपन से पढ़ा हुआ कंसेप्ट क्या, कि जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है पर चारों साइड इक्वल नहीं है. यस, इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जब बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलना, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ द एरे, एरे यानी ये जो बन रहा ना उसे बोलना है, ये आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होने को ना. अभी कुछ बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे ये दिमाग अगर लगा दे तो ये मूर्खता होगी. 1 2 3 4 5 7, ठीक है. हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, तो 2. हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम, तो 3. और बोले यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हम लोग, खाली पीली इसको जगह देते, तो बेटा ये मैट्रिक्स ही नहीं होगा, ये कहलाएगा ही नहीं मैट्रिक्स. और जब मैट्रिक्स को बाउंड करने की बात आ रही, जिसको बांधने की बात आ रही, तो हम लोग उसे ऐसा बांध रहे. इसका मतलब मैट्रिक्स जो हुआ वो मैट्रिक्स हमारे लिए कैसे पैटर्न में आ गया, तो बाउंडेड पैटर्न में आ गया. और यही बाउंडेड पैटर्न अलग अलग नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स के साथ अगर चले तो उसे क्या कहना, सो इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फिर अगर ऐसा हो जाए कि कॉलम और रो के एलिमेंट्स नहीं, फिर से रिवाइज करें, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एलिमेंट्स नहीं, अगर इक्वल है तो उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स. उसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. बचपन का when all the sides are equal is called as a square. So similarly 5 6 7 1 2 3 फिर लिख लिया 0 1 7. So अगर मैंने ये लिख लिया, it means 3 number of row, 3 number of columns. So whatever the matrix form, that type of matrix is called as, उसे क्या बोलोगे, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे. और आगे बढ़ते हैं बेटा, जहां पे हमारा तीसरा टाइप है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप, रो मैट्रिक्स. ये रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो ही होंगी, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा. सो अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ, किसे कंसिस्ट कर रहे, तो सिंगल रो को. और जब कोई मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो रहती है ना, तो उसे कहना रो मैट्रिक्स. देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि मैडम आप कितना बेसिक पढ़ा रहे, ये तो सब कुछ हमें आता है. देखिए सब कुछ अगर आपको आ जाए तो हम लोग यहाँ पे नहीं है. सो रो मैट्रिक्स जहां पे हाउ मेनी नंबर ऑफ रो आर देयर, सो ओनली 1 नंबर ऑफ रो. सो क्वेश्चन इज दैट
कि वहां कॉलम होते हैं या नहीं होते, तो बिंदास होते हैं बेटा। देखो मैं तुमको अलग अलग तरीके बता दी। अगर मैंने बोल दिया मैट्रिक्स ए ओनली वन एलिमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, 1, एक एक ही है। फिर इफ आई राइट मैट्रिक्स बी, फिर उसमें अगर लिखूं मैं 2 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, ऐसे कितने हैं, एक ही है, उसके नीचे कोई है नहीं। पर कॉलम्स कितने हैं, तो 2, यानी ऑर्डर कितनी हुई, तो 1 क्रॉस 2, ऑर्डर कितनी हुई 1 क्रॉस 2। फिर बात आई अगर हमें 4 5 7 को बना, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, अगेन 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, सो 3, इट मीन्स 1 क्रॉस 3। अभी बोलना मैडम ये नाटक क्या है, ये क्या लिख रहे हैं आप, 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर। इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे कहा जाता है ऑर्डर। और ऑर्डर क्या होती है, एक जनरल सा यहाँ पे बता के दे रही। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइंग बाय नंबर ऑफ कॉलम, और जो मिलता है उसे कहा जाता है ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑलवेज इन अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और ऑर्डर ही बताएगी कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स। एग्जाम्पल बताती, मैंने बोला m क्रॉस n, आई हैव अ मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर कितनी चल रही, तो m क्रॉस n चल रही। इट मीन्स m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम, और जब ये बात आती है रो और कॉलम की, तो वो होता है ऑर्डर। अभी मैंने बोला 1 क्रॉस 4, देखो ये रो मैट्रिक्स है, 1 आया यहाँ पे, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, सो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ आई से 3 क्रॉस 2, इज इट अ रो मैट्रिक्स, तो नो, because how many number of row is there, 3 number of row, and 3 into 2, how many elements, 6 elements are there. Similarly, one more concept is here, that is a column matrix. Column matrix बेचारा सुंदर तरीके से बता रहा, a matrix consisting of a single column is called column matrix. ऐसा एक मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम, वो कौन सा मैट्रिक्स हुआ बेटा, तो वो कॉलम मैट्रिक्स हुआ। एग्जाम्पल दे देती हूं मैं अभी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 1 2, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, सो 2, एक के नीचे दूसरा आया, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1। इफ आई राइट, नंबर कोई भी ले लो, ठीक है ना, मेरी ना किसी पर्सनल किसी नंबर के साथ दुश्मनी है, ना दोस्ती है, ना प्यार मोहब्बत है, तो मुझे जो सूझ रहे मैं वो लिख रही, आपने इसके जगह पे दूसरे भी नंबर्स ले लिए, देन नो मैटर। हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, तो 1 2 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1। अगर मैं इसे और बड़ा चढ़ा के लिख लूं कुछ ऐसे 4 5 6 7, मेरे पास अभी रो कितने हैं बेटा, तो मेरे पास अभी 4 रोज है। मेरे पास कॉलम कितने हैं, तो मेरे पास एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी, तो ऑर्डर हो गई 4 क्रॉस 1। दिस इज अबाउट विच 2 मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर बढ़ते हैं नल, खाली पीली। अभी उसके खाली पीली में ही सब कुछ आ गया, सीख। नल और जीरो मैट्रिक्स। अभी किसे कहा जाता है नल? देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे घोटाला करते हैं। नल मैट्रिक्स यानी सिंगुलर नहीं, सिंगुलर कब होता है उसे भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। नल मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स बंदा जिसमें हर एक एलिमेंट जीरो ही, जिसका हर एक एलिमेंट जीरो है, वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखूं तो 0 0 0 0, नल, पूरे जीरो है। अगर मैं लिखूं 0 0, नल।
अगर मैं लिखूं 0 0 तब भी नल, अगर मैं लिखूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तब भी वो क्या है, तो तब भी वो नल है। तो नल मैट्रिक्स इट मीन्स जीरो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स विच कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स आर कैसे होना जीरो, उसे क्या कहोगे, नल मैट्रिक्स। फिर बात आई जो कि एनडीए में बड़ा मच करता है उस मैट्रिक्स की, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये बड़ा काम का, देखो होता क्या है, जब मैट्रिक्स बनता है ना तो मैट्रिक्स के बहुत सारे टर्म्स ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही अप्लाई किए जाते हैं। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कौन, तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, तो इक्वल हो। और जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहने की बात आई बेटा, व्हाट आई से, व्हेन नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल बनाने की बात आई, तो हमें पता चला बीच में से छेद करा के चले जाओ तो बराबर आधे ऊपर आधे नीचे आ गए, और ये जो बना ये मेन डायगोनल हो। इसका नाम क्या है, दिस इज द मेन डायगोनल। हो गई ये मेन डायगोनल। और ये मेन डायगोनल अगर किसी नंबर्स को लेके चल, किसे बोलना है, अभी देखो यहाँ पे, a square matrix in which every non-diagonal element is zero is called diagonal matrix। क्या समझ में आ रहा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में ही कुछ ना कुछ, नॉन डायगोनल में पूरा का पूरा, जैसे मैंने बोला 1 2, ठीक है, तो ये डायगोनल है 1 2। इसके ऊपर नीचे कितने लोग समाएंगे, अभी अपने घर की तो खेती है नहीं यहाँ पे, इसको इधर फिर इधर ला लिए, फिर इसके बाहर इधर ला लिए, वैसे तो जमेगा नहीं। तो एक डायगोनल के ऊपर एक डायगोनल के नीचे, ये डायगोनल, तो पता चल रहा डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है, अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे है, जीरो। जो डायगोनल में नहीं वो नॉन डायगोनल, सिंपल सी बात। अगर मैं बोलू 1 4 -7, ये डायगोनल, अभी ये 1 4 -7 के ऊपर नीचे ऐसे ही होगा ना, 0 0 0 0 0 0, above the diagonal and below the diagonal elements are 0, जिसे कहा जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और उसे क्या कहा जाता है फिर वो मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म। फिर आती है बात स्केलर मैट्रिक्स की। देखो अभी ये ऐसे जोड़ियां पेयर बनाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे बांध के आएंगे, और एक का कंसेप्ट बिगड़ा तो सबका कंसेप्ट बिगड़ेगा। और डायगोनल मैट्रिक्स यानी क्या, क्लैरिटी है, बोलो फटाक से। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। फिर ये बोल रहा कि एक डायगोनली मैट्रिक्स होना जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे रहने को ना, तो इक्वल रहने को ना। चलो अभी बात आई है तो मैं आपको और एक कहानी सुना लेती यहाँ पे। देखिए बेटा, आयत रो, जेथ कॉलम, पाथफाइंडर कभी ना कभी पढ़े हो आपने, मैट्रिसेस के सवाल इसके पहले पढ़े हो। आपके पास आयत जेथ ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नाउ 70% स्टूडेंट्स आर मोस्टली कंफ्यूज्ड टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो वो रिप्रेजेंट होता है AIJ, M क्रॉस N। AIJ बता रहा नंबर्स
एलिमेंट का जो नंबर है वो नंबर। अभी मान लो मैंने बोला AIJ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, तो 2, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 3। बनेंगे कैसे, A कितने रो होना हमें, 2, पन कॉलम कितने होना, तो 3, ये तीसरा। फिर A बन गई। अभी देखो क्या नाटक करेंगे अपन। फर्स्ट एलिमेंट लाइज इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम। थर्ड एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। ये बात को याद रखना। जब हम लोग सेकंड पार्ट में है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे दी जाती है नंबरिंग टू द एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर इसे ढूंढना। वैसे ही जब स्केलर की बात आए तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे, तो इक्वल है। पर डायगोनल एलिमेंट देखो, अभी ऐसे 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 घुमा के कैसे गाड़ी आ रही वापस। हमें तो मैट्रिक्स होना है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स का क्या होना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही रखा। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, हमेशा कैसे रहेगा, तो डायगोनल रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स कौन देगा, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसे रहेगा, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत क्या, तो सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स। इसका मतलब अगर मैंने बोला बेटा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, व्हाट आई से, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका मतलब मुझे बोलना है अ मैट्रिक्स विच कंटेनिंग 2 नंबर ऑफ रो एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बन कैसे जाएगा, A11, A12, A21, A22। फिर आपको डायगोनल में क्या नजर आ रहा कि द वैल्यू ऑफ I एंड J आर इक्वल। और जब ये होता है I J वेयर I इज इक्वल टू J एंड इक्वली चलते हैं तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। मैंने इतना पारायण सुना है क्योंकि वो जरूरी भी उतना ही था। वैसे ही अगर मुझे 3 क्रॉस 3 लेना है तो एलिमेंट्स बन जाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और तीसरा A31, A32, A33। हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, तो 3 नंबर ऑफ रो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, so 3 number of column, and how many total number of elements are here, so 9 number of elements are here. टोटल कितने हुए, 9। तो ये कंडीशन याद रखें। अभी बढ़ते हैं और नेक्स्ट के तरफ।